फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th अंग्रेजी का पेपर 2025 का पेपर है। पेपर कोड है 817 बीके सेट का। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपका पूर्णांक रहता है पूर्णांक 70 नंबर का और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। चलिए देखते हैं, यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जनरल निर्देश दिए होते हैं जिन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। तो हम इस प्रकार इसको पढ़ लेंगे। हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न के ऑप्शन क्या राइट होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आ जाता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्वेश्चन 1 से 3 तक जो दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो। मतलब 1 से 3 तक ये पैसेज पढ़ना है और 1 से 3 तक प्रश्न जो है इस पैसेज के माध्यम से इसको आंसर देना है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है कि अबाउट हुम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का सही आंसर जो है डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो अगले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगले प्रश्न का राइट आंसर है सी ऑप्शन, सोसाइटी। तीसरा प्रश्न का आंसर जो होगा वो तीसरा प्रश्न का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, रिवलेड। ठीक, रिवलेड तीसरे ऑप्शन का बी राइट। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। ठीक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या फिल किया जाएगा, इन चारों में से उसको चूज करना था। तो चौथे में क्या भरा जाएगा? उसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन क्या है, अराइव्ड, ए ऑप्शन अराइव्ड। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में भी फिल करना है। तो अगले प्रश्न में क्या भरा जाएगा? अगले प्रश्न में भी आपका भरा जाएगा पांचवें प्रश्न में ए ऑप्शन, हंगरी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न क्या आ रहा है? रेंज द फॉलोइंग वर्ड कैलकुलेटर्स टू मेक अ मार्जिनफुल सेंटेंस। इस सेंटेंस दिया गया है, इसको सही से करना था। तो इसको करेंगे तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सातवां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज मिसप्लेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न में कह रहा है इसमें फिल करना है, कौन सा वर्ड फिल होगा यहाँ पर? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आठवें का डी ऑप्शन, फ्रॉम यहाँ पर फिल होगा, क्या होगा? फ्रॉम। ठीक, उसके बाद 9वां और 10वां, रीड द पैसेज गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर इसका आंसर देना 9वें और 10वें का। तो पहले प्रश्न में जो इसका 9वां है उसमें क्या आएगा आंसर? तो 9वें में जो आएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 9वें का। उसके बाद 10वां देखेंगे तो 10वां में क्या आएगा? 10वें का इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर फिल करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक, तो क्या है 11वां क्वेश्चन, नेबर इन द हिच डॉट क्या भरा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर कैरियर भरा जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें तो क्या है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन द गोवा द बेकर यूज टू बी योर फ्रेंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या फिल किया जाएगा? तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा 12वें का, तो 12वें में बी ऑप्शन को फिल किया जाएगा, गुइड का। ठीक, गुइड। अगला है कि 13वां क्वेश्चन, इसमें क्या फिल करा जाएगा? तो 13वें का सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लैम्प्ड। क्या है? क्लैम्प्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन 14 से 15 तक क्या है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसको पढ़ना है और उसके बाद 14 से 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को यहाँ से इसका आंसर देना है। तो देखिए 14वां प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? क्या कह रहा है? व्हाट डज द पोएट केयरली मेंशन व्हिल राइटिंग लेटर्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 14वें नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा 15वें का भी डी ऑप्शन हो जाएगा, लाइक अ वॉइस। ठीक, लाइक अ वॉइस भरा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वें नंबर का प्रश्न। देखिए कह रहा है 16 से 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फिलिंग क्वेश्चन। सही ऑप्शन को चयन करना है। 16वें का क्या आंसर हो जाएगा? 16वें प्रश्न कह रहा कि वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कॉस्ट एंड रेन कोट्स। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16वें का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 17वें का आंसर जो होगा 17वें का सी ऑप्शन। 18वें का देखें तो 18वें का क्या है? व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज द वंडर अबाउट लंदन।
ठीक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन। 19वां देखें तो 19वां का भी ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, व्हाई वाज रामलाल वर्ब्ड अबाउट होली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन भी आता है रीडिंग का। तो यहाँ पर इसको क्या करना था, रीड करना था और आगे कुछ प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करना था। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न था, इसको आपको सॉल्व करना था उस पैसेज को, स्टेंजा को रीड करने के बाद। उसके बाद आपका राइटिंग आता है। राइटिंग के बाद यहाँ से आप राइट अ लेटर योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट डू लाइक एंड व्हाट डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज। आर में आपको लिख सकते थे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू यूज अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक। उसके बाद आपका राइट अ रिपोर्ट लिख सकते थे अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, ठीक, अबाउट 80 से 100 वर्ड में। उसके बाद अथवा में आप लिख सकते थे लुक एट द क्राइल्स बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम देम राइट आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल लिख सकते थे। उसके बाद आपका यहाँ से ग्रामर आ गया था। ग्रामर में कुछ क्या पूछा गया था, पहला था कि रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच दिया गया था, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना था। दूसरा था कि चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में करना था। पंचुएट दिया गया, मतलब यहाँ से इसको ग्रामरली रूप से इसको सही रूप में करना था, कौन वर्ड आगे रहेगा और सिस्टमेटिक वे में इसको करना था। उसके बाद आपको ट्रांसलेट करना था। फिर आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर में आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर दिया गया था जो कि 30 से 40 वर्डों में लिखना था। तो यहाँ से आप क्वेश्चन और आंसर इसको करते। उसके बाद छठा प्रश्न आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पर कुछ 60 वर्ड के प्रश्न थे जिनको आप करना था, 60 वर्डों में करना था, ठीक। आपका अगला प्रश्न था कि है हाउ हैज द पोएट मोड चेंज्ड, इस प्रकार ये प्रश्न था। उसके बाद अथवा में राइट द लाइन पोयम, 4 लाइन की पोयम आप लिख सकते थे। राइट द सेंट्रल आइडिया लिखनी थी, 3 लोग दिए गए थे, इनमें से किसी का सेंट्रल आइडिया आप लिखना था। उसके बाद आंसर एनी क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में आप कर सकते हैं एनी वन का। फिर इसको एनी वन क्वेश्चन 60 वर्ड में किसी एक का करना था। तो ये था आपका पेपर 817 कोड था बीके। तो आपके 20 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।